इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोपी चंद गहलोत के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्ताव पढ़ते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि गोपी चंद गहलोत का जन्म 19 जनवरी 1991 को हुआ था और वर्ष 2000 में वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने थे। उन्होंने 15 मार्च 2000 से 4 जनवरी 2005 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हुआ शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी चंद गहलोत के 11 अप्रैल 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 जनवरी 1951 को हुआ। वे वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 15 मार्च 2000 से 4 जनवरी 2005 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। श्री जगवीर सिंह, भूतपूर्व सांसद। यह सदन भूतपूर्व सांसद श्री जगवीर सिंह के 27 मार्च 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 मार्च 1941 को हुआ। वे वर्ष 1991 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1959 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में देश की रक्षा की। वे आपातकाल के दौरान जेल में भी रहे। उनके निधन से देश एक योग्य राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के पंचकुला में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के अनुसार टीम ने तरन तारण से एक राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी को 538 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर दिलीप के नेतृत्व में एक नशा तस्कर को रायपुर रानी के पास गांव प्यारेवाड़ा से गिरफ्तार किया था 23/4 को, जिसके कब्जे से 538 ग्राम हीरोइन हमने रिकवर की थी और जिसको पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया था और आज इसको पेश कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर, क्या बैकग्राउंड क्या है आरोपी की, किस तरह से इन्वॉल्व था ये पूरे मामले में? बाकी ये 12th पास है और ये पहले भी इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं और ये हीरोइन सप्लाई लोकल में यहाँ किसी को करने आया था। तो इस पे हमारी टीम ने पहले भी इसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी के क्राइम 26 ने 2-3 मुकदमे दर्ज किए थे। तो इसके बारे में भी हमारे पास गुप्त सूचना थी और गुप्त सूचना के आधार पर हमने इसको काबू किया। जो 2 मामले वो कहाँ के हैं? वो मोहाली पंजाब के हैं मामले हैं, वो अलग हैं। मतलब एक 420 का है, एक 307 का है। तो स्टेट लेवल का खिलाड़ी भी है? हाँ, ये भी बताया जा रहा है ये कबड्डी का प्लेयर है और स्टेट लेवल का। तो सर, क्या अभी पूछताछ की जाएगी आगे? अभी पूछताछ हमने कर ली है मैक्सिमम, बाकी अभी तो पेश करेंगे इसको आज। तो अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी लिंक हैं
जिसको यहाँ लोकल में ये सप्लाई करने आया था या जहाँ से ये लेके आया था, तो उन पे एज पर लॉ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। तो सर यहाँ सप्लाई करता था यहाँ या फिर कोई तस्कर जिसको मतलब ये देता था आगे वो सप्लाई करता था? तो तस्कर नहीं, ये खुद ये डायरेक्ट सप्लाई करता था। ठीक है जी, ये डायरेक्ट सप्लाई करने आया था। ये बोलेरो गाड़ी थी उसको, जो इसके ब्रदर के नाम है, तो उस गाड़ी में हमने इसको काबू किया था। तो बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें। इसका ब्रदर वो भी शामिल है? नहीं, वो अभी गाड़ी है उसके, अभी ऐसे को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं सामने आ रही है। बाकी अभी हम उसको देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा भी यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में भी ये सप्लाई करता है? हाँ, कॉलेज का भी कोई आ रहा है, कोई कॉलेज के भी। अभी बाकी देखते हैं, अभी कई बार उसमें क्या सामने आती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के विभिन्न जिलों में हरियाणा सिविल सेवा की परीक्षा 2 चरणों में संपन्न हुई। आपको बता दें, यमुनानगर में कुल 5,520 परीक्षार्थियों की परीक्षा देनी थी, लेकिन 2,494 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उपायुक्त प्रीति, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सहित प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न केंद्रों पर मौजूद रहे। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रथम चरण का पेपर कठिन रहा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब सभी की नजरें दूसरे चरण की सीसेट परीक्षा पर है, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए ही पहले पेपर के अंक जोड़े जाएंगे। मैं मोहित कुमार सिरसा डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। यमुनानगर यहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था डीएवी स्कूल में। यहाँ पे पहला पेपर हमारा एचसीएस प्रीमिली का पेपर देने आया हूँ मैं। पहला पेपर थोड़ा सा टिपिकल आया है, थोड़ा टफ था। और सेकंड पेपर है सी सेट का, जो क्वालिफाइंग है। अगर उसको हम क्वालिफाइंग करते हैं तो पहले पेपर के हमारे मार्क्स उसमें काउंट होंगे और तभी वो पेपर चेक होगा हमारा। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी दिखने को मिली है मुझे, और अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, अच्छे से एंट्री हुई है। पहले पेपर में थोड़े से 2-4 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस मेरे को फील हुए थे। थोड़े से जैसे केरल का कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा टिपिकली इस में भी आ रहा है कि सभी क्वेश्चनों के मल्टीपल आंसर को आप अगर पूरा अच्छी तरह से जानते हैं तभी उसको सोल्व कर पाएंगे, आप सिंपली बेस पे नहीं कर पाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए 6 प्रवेश और विकास बिंदु पहले ही स्वीकृत होकर तैयार हो चुके हैं। अब लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोगों की जरूरतें और मांगे भी बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इन मांगों को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और उचित कदम भी उठाएगी। मंत्री ने संकेत दिए कि भविष्य में जरूरत के अनुसार नए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। एक्सप्रेसवे पे नए एंट्री एग्जिट की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल ने अपना बड़ा बयान दिया है। आज हमारे वार्ड नंबर 34, 38 और 39 के निगम पार्षद भाई मनोज वशिष्ठ जी, संजीव जी, गोल्डी बरेजा जी और हमारे सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरा जी, ये लोग गांवों के लोगों के साथ, सेक्टर के लोगों के साथ, कॉलोनियों के लोगों के साथ आज यहाँ अपनी कुछ डिमांड लेके आए हैं, जिनमें एक प्रमुख है दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेस। एज पर एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, उसके तहत 6 एंट्री एग्जिट फरीदाबाद के लिए इसमें दी गई है। वो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन समय समय पर जैसे इलाका डेवलप होता है, लोगों की डिमांड आती है, सरकार उन पर उचित कार्रवाई करती है, उनको पूरा करती है। ये 6 एंट्री एग्जिट होने के बाद दूध भी बड़ौदी से लेके मिर्जापुर तक और नीचे तिगांव तक, नीम का और जो फरीदपुर, सदपुरा, ये जितने गांव हैं और जितने सेक्टर है, वहां पर सेक्टर 76 है, 78 है, 79 है,
ये अब सारा इलाका डेवलप हो गया। अब यहाँ के लोगों को दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे हाईवे पर चढ़ने के लिए या तो 14 सेक्टर आना पड़ता है या फिर IMT जाना पड़ता है। इससे एक लंबी दूरी, समय की बर्बादी होती है और डीजल और पेट्रोल भी ज्यादा फूकता है। और डीजल और पेट्रोल जितना ज्यादा फूकेगा उतना व्यक्तिगत नुकसान के साथ साथ देश का भी नुकसान होता है और पर्यावरण भी दूषित होता है। तो ये उनकी उचित मांग है कि इनके लिए एक 14 और IMT के बीच में बड़ौली से ऊपर की साइड में एक एंट्री एग्जिट इस इलाके के लिए जरूरी है। वो मांग लेके आए हैं और इनकी उचित मांग को देखते हुए हमने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। अब उसकी फिजिबिलिटी चेक कराकर निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हम करेंगे और लोगों के लिए ये सुविधा हम देंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।